जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कह रहे सच्चा मुर्शद, आओ संत महात्माओं, मुर्शद कहते हैं सतगुरु के लिए। अब कह रहे हैं यहाँ सच्चा मुर्शद और गुरु, तो यदि आप हरिद्वार के पास में ट्रेन खड़ी कर दो हरिद्वार के अंदर, तो होगा क्या, पूरी ट्रेन गुरुओं से भर जाएगी। आओ संत महात्माओं, इतने सारे गुरु मिलेंगे, क्योंकि चोला, इस चोले में स्वयं संत महात्मा कह चुके हैं कि एक ऐसा चोला है, साधु का ऐसा चोला है, इसमें चोर भी समा लेता है, इसमें कतली भी रह लेता है, इसमें चीटर भी रह जाता है। आओ संत महात्माओं, ये चोला है, इसमें शराबी का कबाबी सब आ जाते हैं, नाम बदल करके, वेश बदल करके धारण कर लेते हैं। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कि पहचान कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी को छान करके पीना चाहिए और गुरु को जान करके बनाना चाहिए। कह रहे सतगुरु की पहचान कैसे करें कि ये सतगुरु है और ये सामान्य गुरु हैं। ये सतगुरु का काम क्या है, भव से बेड़ा पार कर देना, यानी जीव आत्मा का कल्याण कर देना। ये सतगुरु का है। सत्य प्लस गुरु। सतगुरु स्वयं निरंकार का अवतरण होता है। सतगुरु स्वयं प्रकाश होता है। सतगुरु स्वयं सत्य होता है। आओ संत महात्माओं, तो फिर कह रहे हैं कैसे पहचान पड़े, कैसे सतगुरु की तलाश करें, कैसे सत्य का ज्ञान हमें हासिल हो जाए ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो कह रहे कि हंस और बगुला देखने में तो दोनों एक समान है, हंस भी सफ़ेद और बगुला भी सफ़ेद, बस थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन दूध के पीते समय जब हंस दूध को पीता है तो पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है। लेकिन बगुला जब पीता है तो पानी और दूध एक तरफ से पी जाता है। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं देखने में तो दोनों एक समान है। चोला तो है, साधु तो कहला रहे हैं, लेकिन साधु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो संत महात्माओं ने कहा ऐसा भी साधु मत बनना, ऐसा भी फकीर नहीं बनना है। कैसा कि कल को लोग उस पर उंगलियां उठाएं कि ऐसे लोग साधु नहीं स्वादु होते हैं। आओ संत महात्माओं, और सतगुरु इनसे ऊपर उठा होता है। सतगुरु का इनसे कोई दर्जा नहीं है। सतगुरु है सत्य का प्रकाश। कह रहे कि बंधन काट मिला दे राम। अब बंधन काय के हैं, जाति का बंधन है, संप्रदाय का बंधन है, भाषा का बंधन है, धर्म का बंधन है, क्षेत्र का बंधन है। कह रहे हैं ये जो इन चीज़ों से तुम्हें ऊपर उठा दे। लोग तो संप्रदाय में पड़े हैं, भाषा में पड़े हैं, जाति में पड़े हैं, लेकिन जब तक हम इनमें पड़े रहेंगे, ऊंच नीच में, काले में, गोरे में, रंग में, रूप में, रंग में, नस्ल में, तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। कि बंधन काट मिला दे राम। सतगुरु की है यही पहचान। सारे बंधन काट करके, जैसे कि एक घोड़े को पूरी तरीके से चारों हाथ पैर बांध दिए गए हों, उसके अब चल नहीं पड़ सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसके चारों हाथ पैर खोल दिए जाएं वो बहुत कुछ कर सकता है, स्वतंत्र कर देता है। और संत महात्मा सतगुरु जो होता है वो इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा जो कि स्वयं की रोशनी के साथ अपने इस आत्मा का परिचय करा देता है, मिलन करा देता है और जानकारी दे देता है कि ये तू जीव आत्मा नहीं है, तू खाली शरीर नहीं है, तू तो परमात्मा का मूल अंश है, तू तो वो पवित्र शक्ति है जिसकी शक्ति के सामने किसी की शक्ति टिक नहीं सकती। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, तुम साधारण इंसान नहीं हो, अपनी मूल को जान लो। यदि हमने अपने मूल को जान लिया, और ये जो मूल को जनाते हैं वो सतगुरु जनाते हैं, क्योंकि सतगुरु के अलावा संसार में इस मूल को जनाने वाला कोई नहीं। कह रहे हैं सतगुरु का ना तो जन्म होता है और ना सतगुरु मरता है। सतगुरु शरीर का नाम नहीं, सतगुरु ज्ञान का नाम है। सतगुरु जो ज्ञान जो प्रकट होता है, अवतरित होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े पाप और असुरमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। आओ संत महात्माओं, कह रहे मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है। जब सतगुरु हम प्रकट होते हैं तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। जो व्यक्ति सतगुरु के बताए हुए वचनों पे चल पाते हैं, अपने जीवन में सतगुरु के वचनों को अपना पाते हैं, सतगुरु के बताए हुए वचनों को पूरी तरीके से
समर्पण भाव में जीते हैं तो उनका स्वतः कल्याण होता चला जाता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु का एक एक वचन हमारे जीवन के लिए उपकारी होता है। एक एक वचन सतगुरु का अनमोल है। हीरे से भी ज़्यादा समझो संत जनों के ये अनमोल वचन, हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं संत महात्माओं के वचन। इन वचनों का यदि हमने पालन किया तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाने वाला है। तो ये सतगुरु ही हैं जो हमें सत्य के साथ स्थापित करते हैं, सत्य की जानकारी देते हैं। यदि समय की सतगुरु आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज इस ज्ञान को बांट रही हैं, इस आत्मा का कल्याण कर रही हैं, समय रहते हुए हमें इस रमे राम की जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना कर पाए तो फिर 84 में ये जीवात्मा को भटकना पड़ेगा और 84 में घोर यातनाएं हैं संत महात्माओं। तो कृपा करके इन यातनाओं से बचें और सतगुरु के समर्पण होते हुए पार ब्रह्म की जानकारी कर लें। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।